ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज मैं जब गई अपने विद्यालय तो वहाँ पर मुझे कुछ बच्चों ने कहा, मैडम आप जो है हमारा मन बिल्कुल पढ़ाई में जो है कंसंट्रेट नहीं होता है और हमारे लिए आज कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपना माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो वैसे भी मैंने देखा कि क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को जब बोलती हूँ कुछ भी सेंटेंस तो वो ध्यान से सुनते नहीं हैं और फिर बार बार पूछते हैं अब क्या है मैम, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। तो बच्चों को लिखने में रुकावट आती है और पूरी बात उनके दिमाग तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने थोड़ा सा विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली में बच्चों का जो माइंड इस समय बच्चों का जो माइंड है वो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। और कई पेरेंट्स का भी मेरे पास कॉल आया, तो मैं आज ये वीडियो आप लोगों को बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जो अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं और उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है और फिर भी वो पढ़ाई अच्छी करना चाहते हैं। तो उनके लिए है ये वीडियो, तो ज़रूर देखें और इसको एक बार अपनाएं ताकि आपको जो है अच्छे से एग्ज़ाम दें और अच्छे नंबरों से पास हों और जो भी आप ज्ञान पढ़ें यानी जो शिक्षा लें वो बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि वो हमेशा के लिए रह जाए। तो इस समय बच्चों का दिमाग जो है वो कंसंट्रेट नहीं होता। उसका कारण ये है, एक तो वायुमंडल बहुत दूषित है, दूसरी चीज़ है कि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, चारों तरफ कहीं ना कुछ बज रहा होता है या फिर कई तरह की आवाज़ें आती ही रहती हैं। ज़्यादातर सड़क के किनारे घर होते हैं तो उनमें आवाज़ पूरा दिन ही आती है, या घर में भी हमारे जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं सब में थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है और शांत वातावरण नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। और स्कूल में भी शोर होता ही रहता है तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम शोर में भी कैसे अपने मन को और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके और पढ़ाई कर सकें। तो कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हम पूरे दिन में ये अभ्यास करें कि हमें थोड़ी सी देर ऐसा अपने दिमाग को बैठना है लेके कि 5 मिनट लीजिए आप या 2 मिनट लीजिए, शुरुआत से 3 मिनट लीजिए। थोड़ी देर के लिए इस तरह के अपना दिमाग को रखिए कि आपके दिमाग में या अपने दिमाग में मन मस्तिष्क में कोई भी ख्यालात या विचार ना चले। अपने मन को बिल्कुल शांत एकाग्रचित कर लीजिए, यानी कि जब एकांत में बैठिए, कहीं पे भी छत में चले जाइए या किसी गार्डन में बैठ जाइए, तो जब आप बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे अपनी आंखें बंद करिए और मस्तिष्क के आँखों के बीच के जहाँ पे बिंदी लगाते हैं यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आपको बहुत शांति मिलेगी सबसे पहले तो। और फिर इस तरह का आप जब 3 दिन तक करेंगे, आपको ये काम करना है एक दिन में कम से कम 6-7 बार, कम से कम 7 बार ले लीजिए आप। तो 7 लेने का मतलब ये है कि सुबह से 7 बजे से और शाम को 7 बजे तक। तो जब आप ये और सोने से पहले आपको क्या करना है कि अपने आत्मा, यहाँ पे रहती है हमारी आत्मा, और उस आत्मा को पूरा अपनी बॉडी में चक्कर लगाना है। सबसे पहले क्या करना है कि मैं आत्मा अपने पूरे दिमाग में घूम रही हूँ और अब महसूस करना है कि मेरी आत्मा जो है दिमाग में घूम रही है। उसके बाद आँखों के चेहरे से होते हुए यहाँ से आत्मा आ रही है, ऐसे जा रही है। फिर बाएं हाथ में एक एक उंगलियाँ, एक एक अंगूठे तक पहुँच के फिर दूसरे हाथ में अपने एक एक शरीर बॉडी को धीरे धीरे चेक करना है अंदर से। हमारे ये आत्मा यहाँ से जा रही है, ऊपर सर से लेके पैरों के अंगूठे तक अपनी आत्मा को ऐसे, पहले हर चीज़ में आप पहले पैर लेफ़्ट साइड पैरों को करेंगे, फिर राइट साइड पैर,
और उसके बाद वापस यहाँ पर आ जाएंगे मैं आत्मा और देखेंगे कि आत्मा का प्रकाश निकल रहा है। और रात में सोने से पहले जब ये आप कर रहे होंगे उस समय मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और ऐसा करते हुए ये क्रिया आपको करनी है। और उसके बाद आपको विचार करना है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले जो मैं आज पढ़ कर सोया हूँ वो ही मुझे याद आएगा। और जो प्रश्न, जैसे आपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये क्रिया की, जो प्रश्न मैंने आज पढ़े हैं वही प्रश्न आएंगे। और जो जो विषय, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं उसी टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन आएंगे। और वो सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं। और 1 सेकंड के लिए भी आप उसमें नेगेटिव संकल्प नहीं चलाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, वो आएंगे ही क्योंकि मैंने ऐसे सोचा है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सो जाना है। बिल्कुल जब आंख बंद होने वाली हो, नींद आने वाली, तब ऐसा विचार करना है आपको। और आगे के लिए हम सेकंड पार्ट में आएंगे और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। उसके बाद जब आप ये क्रिया करेंगे उसके बाद आपको फिर सोना है, जगना नहीं है, ना ही मोबाइल देखना है। मोबाइल्स को बिल्कुल दूर रखना है अपने से। और मॉर्निंग का 3 बजे का आपको, या 4 बजे का, 5 बजे का, जितने का भी बजे उठना है अलार्म लगा दीजिए। और उसके बाद आपको सो जाना है, कुछ भी सोचना नहीं है। क्योंकि आप निद्रावस्था में ही, यानी जब आपकी नींद, अध नींद में हैं आप, तभी आप ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। उससे आप अपने आप नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। और सुबह जब उठेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अपने को फ्रेश महसूस कर रहे हैं। और जो भी कुछ आप उस समय याद करेंगे सुबह मॉर्निंग में उठ के, आपको पूरा याद भी होगा। और आप जब स्कूल जाएंगे, पढ़ाई, एग्ज़ाम देंगे, तो आपको लगेगा हाँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने समझा वही आया। तो ये एक प्रोसेस है। आगे और भी प्रोसेस हैं जो हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए ओम शांति।